जैसा नाम से क्लियर है, आज मैं इस वीडियो में 6 ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF को बताऊंगा जो हम अपने पोर्टफोलियो में लाइफ टाइम के लिए यानी बहुत लंबे समय के लिए रख सकते हैं। मैंने क्यों इन ETF को चूज किया, क्या है इनका सिलेक्शन पैरामीटर और कैसे ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई और बैलेंस करेंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ETF बेसिक्स का एक मास्टर क्लास, ETF इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज और साथ ही ETF सिलेक्शन पैरामीटर्स का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ETF इज निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 ये ETF निफ्टी 50 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। हमें किसी भी ETF को सेलेक्ट करने से पहले उनका वॉल्यूम चेक करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ही उस ETF का लिक्विडिटी बताता है। आप NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में निफ्टी 20 का ट्रेडेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसका ट्रेडेड वॉल्यूम है लगभग 47 लाख, जिनका ट्रेडेड वैल्यू है 125.29 करोड़ रुपीस और टोटल मार्केट कैप है 34,993 करोड़ रुपीस। परसेंट ऑफ डिलीवरेबल ऑब्लिक ट्रेडेड क्वांटिटी का मतलब है 100% ट्रेडेड क्वांटिटी में से 49.19% क्वांटिटी डिलीवर्ड की गई है, यानी इतनी क्वांटिटी आपके डीमैट अकाउंट में एज अ डिलीवरी सेव किया गया है। तो ये जबरदस्त लिक्विड और हाई वैल्यू ETF है। निफ्टी 50 लॉन्च हुआ था 28 दिसंबर 2001 को। अगर आप इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखिए तो इसने पिछले एक साल में 22%, 5 साल में 16.16% और सिंस इंसेप्शन यानी शुरुआत से अब तक पिछले 23 सालों में इसका कंपाउंडेड रिटर्न्स है 14.32% CAGR। इस ETF का ट्रैकिंग एरर है मात्र 0.03%। इसका मतलब यह है कि ये अपने ट्रैकिंग इंडेक्स निफ्टी 50 को बहुत ही अच्छे से मिरर करता है। तो निफ्टी 20 में आप इन्वेस्ट करके भारत की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। निफ्टी 50 के बाद हमारे लिस्ट में जो दूसरा ETF है वो है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20। ये निफ्टी 50 के बाद के नेक्स्ट 50 स्टॉक्स का इंडेक्स होता है, जिन्हें हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स कहते हैं। ये वो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं जो कभी भी ग्रो करके निफ्टी 50 का हिस्सा हो सकते हैं। तो आइए इस ETF के डेटा को देखते हैं। NSE के ऑफिशियल डेटा में जूनियर 20 का ट्रेडेड इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेडेड वॉल्यूम है 3.23 लाख, जिसका ट्रेडेड वैल्यू है 23.38 करोड़ रुपीस और टोटल मार्केट कैप है 5,325 करोड़ रुपीस। परसेंट ऑफ डिलीवरेबल ऑब्लिक ट्रेडेड क्वांटिटी है 67.87%, जो बहुत ही अच्छा फिगर है। तो इस डिलीवरी परसेंटेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये बहुत पॉपुलर ETF है। जूनियर 20 लॉन्च हुआ था 21 फरवरी 2003 को। अगर आप इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखिए तो इसने पिछले एक साल में 46.64%, 5 साल में 20% और सिंस इंसेप्शन यानी शुरुआत से अब तक पिछले 21 सालों में इसका कंपाउंडेड रिटर्न्स है 15.36% CAGR। हम निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को कलेक्टिवली निफ्टी 100 इंडेक्स भी कहते हैं। एक्चुअली निफ्टी के ये टॉप 100 स्टॉक्स में हमेशा प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन रहती है कि कौन टॉप 50 इंडेक्स यानी प्रेस्टिजियस निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा बन पाएगा। इसलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के रिटर्न्स निफ्टी 50 के मुकाबले बहुत बेहतर होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड ETF, मेरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF। ये निफ्टी 100 के बाद के नेक्स्ट 150 स्टॉक्स के इंडेक्स होता है, जो लार्ज कैप के बाद की नेक्स्ट कैटेगरी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स कहते हैं। अब लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप कैटेगरी के छोटे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं होती हैं। इस ETF का NSE का ऑफिशियल ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इसका ट्रेडेड वॉल्यूम है 12.25 लाख, जिसका ट्रेडेड वैल्यू है 2.53 करोड़ रुपीस और टोटल मार्केट कैप है 905.68 करोड़ रुपीस। परसेंट ऑफ डिलीवरेबल ऑब्लिक ट्रेडेड क्वांटिटी है 64%। तो आप इस डेटा को देखकर समझ सकते हैं कि ये भी बहुत पॉपुलर ETF है। मेरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF एक नया ETF है जो लॉन्च हुआ था 10 मार्च 2022 को और इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो है मात्र 0.05%। अगर आप इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखिए तो नया ETF होने के कारण सिर्फ 2.5 साल का रिटर्न्स का एनालिसिस डेटा हमारे पास है। इसमें पिछले एक साल में 31.21% रिटर्न्स और सिंस इंसेप्शन यानी शुरुआत से अब तक इसका कंपाउंडेड रिटर्न्स है 28.28% CAGR, जो कि आउटस्टैंडिंग है। द फोर्थ ETF इज HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये निफ्टी मिड कैप 150 के बाद के नेक्स्ट 250 स्टॉक्स का इंडेक्स होता है, जो मिड कैप के बाद की नेक्स्ट कैटेगरी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स कहते हैं। अब मिड कैप के मुकाबले स्मॉल कैप कैटेगरी के और स्मॉलर कैप साइज के स्टॉक्स होते हैं, तो ये स्मॉलर कैप कैटेगरी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कैटेगरी होती है। लेकिन स्मॉल कैप ETFs आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ बूस्टर का काम करता है, यानी इनमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं होती हैं। तो आइए इस ETF के डेटा को देखते हैं। इस ETF
का NSE का ऑफिशियल ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेडेड वॉल्यूम है 4.24 lakhs, जिसका ट्रेडेड वैल्यू है 7.19 करोड़ रुपीस और टोटल मार्केट कैप है 714.48 करोड़ रुपीस। परसेंट ऑफ डिलीवरेबल पब्लिक ट्रेडेड क्वांटिटी है 64%। तो इस डेटा को आप देखकर समझ सकते हैं कि ये भी इन्वेस्टर्स का एक पॉपुलर ETF है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF भी एक नया ETF है जो लॉन्च हुआ था 1 फरवरी 2023 को और इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो है मात्र 0.2%। अगर आप इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखिए तो बहुत नया ETF होने के कारण सिर्फ 22 महीने का रिटर्न्स का एनालिसिस डेटा हमारे पास है। इसने पिछले एक साल में 31.25% रिटर्न्स और सिंस इंसेप्शन यानी शुरुआत से अब तक इसका कंपाउंडेड रिटर्न्स है 42% CAGR, जो एक शानदार रिटर्न है। तो आपने देखा कि मिड एंड स्मॉल कैप ETFs के रिटर्न्स आउटस्टैंडिंग है। बस ख्याल ये रखना है कि अगर आपका 8 साल से ज्यादा का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन है तभी आप मिड एंड स्मॉल कैप ETFs में इन्वेस्टिंग करिए। याद रखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए गलती से भी मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के ETF फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करिएगा। तो अब तक आपने देखा कि हमने अपने ETF पोर्टफोलियो में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यानी लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप ETF को सेलेक्ट किया है, लेकिन हमें अपने पोर्टफोलियो में डोमेस्टिक इंडियन स्टॉक्स के सिवाय इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देना चाहिए। स्पेशली US मार्केट्स में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। US इन्वेस्टिंग के 4 यूनिक एडवांटेजेस हैं, आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट इज हेज अगेंस्ट द राइजिंग डॉलर। पिछले कई डिकेड से लगातार रुपया कमजोर होता गया है और US डॉलर लगातार मजबूत होता गया है। US कंपनीज में इन्वेस्टिंग करके आप अप्रिशिएटिंग US डॉलर का एक पार्ट हो जाएंगे। सेकेंड एडवांटेज इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। अमेरिका की GDP इंडिया से 10 गुना ज्यादा है और US लिस्टेड कंपनीज वर्ल्ड के मार्केट कैप का 35 से 40% है। तो US इन्वेस्टिंग से आपका पोर्टफोलियो ग्लोबली डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। थर्ड एडवांटेज इज इकोनॉमिक हेजिंग। अगर इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी में इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी आर्थिक मंदी आ जाए तो US कंपनीज में इन्वेस्टेड रहने से आपके इन्वेस्टेड नेगेटिव इंडियन इंडेक्स पोर्टफोलियो को US इकोनॉमी का बूस्ट मिलेगा, जो एक इकोनॉमिक हेजिंग की तरह काम करेगा। एंड द फोर्थ एडवांटेज इज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। US मार्केट्स ने इंडियन मार्केट्स को हिस्टोरिकली आउट परफॉर्म किया हुआ है, किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि US इंडेक्स डाउ जोन्स ने हमारे सेंसेक्स को 3 साल, 5 साल और 10 साल में हर बार बीट किया है और एक्चुअल परफॉर्मेंस गैप और ज्यादा हो जाएगा जब रुपये के डिप्रिसिएशन को आप जोड़ लेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि क्यों US स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग हमारे पोर्टफोलियो का एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। इस कैटेगरी का ETF जो हमने सेलेक्ट किया है वो है मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 ETF। तो आइए इस ETF के डेटा को देखते हैं। इस ETF का NSE का ऑफिशियल ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेडेड वॉल्यूम है 7.54 lakhs, जिसका ट्रेडेड वैल्यू है 13 करोड़ रुपए और टोटल मार्केट कैप है 8743.76 करोड़ रुपीस। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस ETF का परसेंट ऑफ डिलीवरेबल ऑब्लिक ट्रेडेड क्वांटिटी है 74.17%। तो इस डेटा को आप देखकर समझ सकते हैं कि Nasdaq 100 ETF भी इन्वेस्टर्स का एक पॉपुलर चॉइस है। MON 100 ETF लॉन्च हुआ था 9 मार्च 2011 को और इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.58%। अगर आप इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखिए तो इसने पिछले एक साल में 31.52%, 5 साल में 24.21% और 10 साल में 20.63% और सिंस इंसेप्शन यानी शुरुआत से अब तक पिछले 13 सालों में इसने 22.74% CAGR का आउटस्टैंडिंग कंपाउंडिंग रिटर्न्स दिया है। अब हम बात करेंगे 6th और लास्ट ETF कैटेगरी की, जो है गोल्ड ETFs। लेकिन गोल्ड ETFs में आप इन्वेस्टिंग क्यों करें, क्या है इसके बेनिफिट्स, आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट, हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। गोल्ड ने हिस्टोरिकली 11 से 13% का CAGR रिटर्न्स दिया है, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई के अगेंस्ट एक अल्टीमेट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड इज हेज अगेंस्ट इक्विटी। जब भी बाजार में मंदी आई है तब इन्वेस्टर्स की चॉइस होती है गोल्ड में इन्वेस्टिंग और गिरते हुए मार्केट में गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। थर्ड बेनिफिट इज इजी ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी। गोल्ड ETF का मेजर एडवांटेज है सेफ्टी और इसको हम अपने सुविधा के अनुसार डीमैट अकाउंट से इजीली ट्रेड कर सकते हैं, जो एक हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी देता है। फोर्थ एडवांटेज इज लोएस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फिजिकल गोल्ड के मुकाबले इसका कोई प्रीमियम या मेकिंग चार्जेस का लॉस नहीं होता है। फिफ्थ बेनिफिट इज हाई प्योरिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड ETF गोल्ड का 99.9% प्योरेस्ट फॉर्म में इन्वेस्ट करता है। एक यूनिट गोल्ड ETF 1 ग्राम गोल्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो हम गोल्ड ETF की छोटी छोटी क्वांटिटीज में इन्वेस्ट करके गोल्ड के एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। सिक्स्थ एडवांटेज इज द टैक्स बेनिफिट। गोल्ड ETF में आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का एडवांटेज मिलता है। गोल्ड इन्वेस्टिंग का मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं।
तो अभी हमने गोल्ड ईटीएफ के एडवांटेजेस को देखा, इसलिए अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ईटीएफ को जरूर ऐड करिए। इस कैटेगरी का ईटीएफ जो हमने सेलेक्ट किया है वो है निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज। गोल्ड बीज ईटीएफ का एनएससी का ऑफिशियल ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेडेड वॉल्यूम है 125.59 lakhs, इसका ट्रेडेड वैल्यू है 81.80 करोड़ और टोटल मार्केट कैप है 15,147.25 करोड़ रुपीस और इसका परसेंट ऑफ डिलीवरेबल पब्लिक ट्रेडेड क्वांटिटी है 77.11%। तो ये डेटा बता रहा है कि गोल्ड बीज ईटीएफ इन्वेस्टर्स का एक पसंदीदा चॉइस है। गोल्ड बीज ईटीएफ लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2007 को। अगर आप इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखिए तो पिछले एक साल में इसने 25%, पिछले 5 साल में 14.06% और सिंस इंसेप्शन यानी शुरुआत से अब तक पिछले 17 सालों में इसने 11.09% CAGR का आउटस्टैंडिंग कंपाउंडिंग रिटर्न्स दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉप 6 ETFs और लाइफ टाइम पोर्टफोलियो का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।